गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास आपके ये आपका 9 to 12 क्लास तक यूज़ होगा ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, रूल्स और लॉज हमारे स्टूडेंट्स सेम ही होते हैं। देखिए, ये कुछ बच्चों के मैसेज आए थे मेरे पास, तो उनके अकॉर्डिंग उनके डिमांड थी कि उनकी रिक्वेस्ट थी कि वीडियो डालिए एक्सपोनेंट्स पे, तो हमने ये वीडियो अपलोड की। तो देखिए, हम पहले स्टार्ट करते हैं कि रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, एक्सपोनेंट्स हम क्या होते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे कि बेस और एक होती है हमारी पावर होती है, इसके ऊपर ही हम बता दे रहे हैं। ठीक है, बेस क्या होती है और पावर क्या होती है। बेस अगर मैं लिखता हूँ ए की पावर A1 तो दिस इज द बेस एंड दिस इज द पावर, और इसे हम एक्सपोनेंट भी कह लेते हैं, पावर भी कह लेते हैं। आप घबराइएगा नहीं, कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि भाई पावर इतनी है उस चीज़ की, या किसी वैल्यू की बेस की, या फिर एक्सपोनेंट्स इतने की इतनी है, तो आप घबराना मत, क्योंकि एक्सपोनेंट्स और पावर का मतलब ही क्या होता है, हमारा ऊपर वाली वैल्यू जो हमारे ऊपर होती है, किसी डिजिट के ऊपर होती है। ठीक, देखिए, हम अब रूल पढ़ेंगे कि क्या रूल होते हैं। हम जो मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में, अपने चैप्टर में। तो देखिए, आपके ये चैप्टर आपका कुछ इस तरीके से होगा, एक्सपोनेंट्स एंड बेस नाम से होते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट बेस नाम से चैप्टर आता है, तो आपको उसमें ये मल्टीप्लिकेशन रूल में अलग अलग फॉर्मूले यूज़ होते हैं। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन रूल में एक एक्स, ए पावर एक्स, ए पावर वाई, ए की पावर एक्स, हम हिंदी में बताता हूँ मैं आपको कि ए की पावर एक्स और मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने ए की पावर वाई से। तो हमारा ध्यान रखना, जब हमारे यहाँ पर क्या लग रहा है कि हमें लग रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ए और ए यानी कि बेस क्या है, हमारे सेम है, और जहाँ बेस सेम होते हैं उनकी पावर चाहे अलग हो चाहे कैसी भी हो, दोनों क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। ये हमारा रूल होता है। सपोज़ मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 5, तो ये हमारा दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2 पावर 1 प्लस 5 ब्रैकेट में हम पावर प्लस कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 + 1 कितनी होगी, 6, तो 2 पावर 6 इज अवर आंसर। ठीक है, नाउ वी कैन कैलकुलेट नेक्स्ट वर्ड। देखिए, अब आता है हमारा, देखिए अब आता है हमारा डिवीजन रूल्स। हर तरीके का रूल होता है उसमें, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रूल कम इन योर चैप्टर, कम इन योर एग्जाम अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर। और ठीक, तो हमारा डिवीजन रूल क्या होता है, डिवीजन मतलब हो गया डिवाइड। ओके, डिवाइड, तो डिवाइड का देखिए मतलब क्या है, अगर हमारी सेम बेस होती हैं, सपोज वी हैव द सेम बेस ए पावर एक्स डिवाइड ए पावर वाई, सो हमारा आंसर क्या होता है, आप ओनली ये याद रखेंगे, इस दोनों बेस सेम है और डिवाइड में पावर क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, ए पावर एक्स माइनस वाई। सपोज वी हैव द नंबर 2 पावर 1 डिवाइड 2 पावर 1। ओके, ये 2 पावर 4 कर लीजिए, 2 पावर 1 कर लीजिए लास्ट में, तो 2 दोनों सेम है और डिवाइड में क्या हो जाती हैं, पावर सेम बेस होते हैं तो उनकी पावर माइनस हो जाती हैं। सो हमारा आंसर आ जाएगा 4 - 1 हम करेंगे तो 3, 2 पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, पावर ऑफ पावर रूल। देखिए, पावर का ही रूल जो होता है, तो हमारा पावर, किसी की पावर एक्स है नंबर की, उसकी पावर होल पावर वाई, तो ध्यान रखना ब्रैकेट में जो पावर हो जाती हैं उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है एक्स इंटू वाई। ओके, तो हमारा इसको हम ए एक्स वाई भी लिख सकते हैं, पावर उसकी होल। तो हम इसका भी एग्जांपल बता दे रहे हैं आपको कि ये अगर मेरे पास 2 की पावर 1 और ब्रैकेट क्लोज हो जाए आपका, उसकी होल पावर 3 आ जाए, तो आपका जो बेस है 2, उसकी जो पावर दोनों होंगी ऊपर वाली, जो दोनों लगी होंगी, तो आप उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1 आपका आंसर आ जाएगा 2 × 2। ओके, नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट आपका क्या होता है, सीधे आपका दोनों दो बेस आपको मल्टीप्लिकेशन में दे रखे होते हैं अलग अलग, और उसकी पावर एक ही मानी जाती है। जैसे कि
ए बी उसकी होल पावर एक्स, तो आप इसको अलग अलग करके कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल में, इसको प्रोडक्ट में दिखाना है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ए बी उसकी होल पावर एक्स का मतलब ये है कि ए एक घर में है अपने, उसके घर के दोनों तरफ दीवारें हैं, उसकी पावर एक्स लगी हुई है, तो छत मान लीजिए एक्स है, तो दोनों की ए बी की छत तो एक्स ही है ना। इस तरीके से अगर मैं अपने वर्ड में बोलूँ तो आपको समझाने के लिए, तो ए बी की पावर एक्स है, तो इसका मतलब ए के पास भी एक्स और बी के पास भी एक्स है, तो ए के पावर एक्स मल्टीप्लाई बी पावर एक्स, दिस इज आवर प्रोडक्ट रूल ऑफ ए बी होल पावर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे कि हम बोलते हैं सपोज वी हैव ए टू ए उसकी होल पावर 2 है, तो आप बोलेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ए पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर ऐसे आएगा 4 ए स्क्वायर। ठीक, तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये है प्रोडक्ट रूल को। पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल देखो, पावर ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या होता है, फ्रैक्शन हमें पता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जहाँ वो फ्रैक्शन कहलाता है, उसकी होल पावर एक्स है। तो देखिए ये भी हमें सेम एज इट इज़, अगर हम प्रोडक्ट रूल से हम इससे कन्वर्ट रिलेट करें तो इसमें भी क्या होता है कि इसकी पावर एक्स अपनी अलग आ गई थी, अंदर वाले दूसरे वाले की पावर बी की पावर अपनी एक्स अलग आ गई थी। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, हम ए की पावर एक्स अलग लेंगे अपॉन बी की पावर एक्स अलग ले लेंगे, बिकॉज फ्रैक्शन में तो हमने फ्रैक्शन में दिखा दिया दोनों पावर को अपना अलग अलग, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से हमारी ये बन जाएगी। अगर 2/3 उसकी होल पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर भी 2 है अपॉन 3 की पावर भी हमारी 2 है। हाँ, यहाँ से हम सॉल्व आउट कर लेंगे, 2 1 2 2 4 और 3 3 9, तो 4/9 हमारा आंसर इस तरीके से आ भी सकता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपका जीरो एक्सपोनेंट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते भी हैं 100% आता है ये एग्जाम में, कि किसी की पावर, किसी बेस की पावर जीरो होगी, कोई सी भी बेस की पावर जीरो होगी, तो ऑलवेज उसकी वन वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इक्वल टू। ठीक है, जैसे अगर मैंने कह दिया आपको 1000 या 1 करोड़ की पावर जीरो है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ओनली 1 होगी। ध्यान रख, जिसकी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स निगेटिव एक्सपोनेंट। अगर हमारा कोई निगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट मैंने बताया था आपको पावर होता है, तो ऊपर वाली चीज़ पावर होती है, नीचे वाली चीज़ बेस होती है। तो निगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब हो गया कि किसी की पावर हमारी निगेटिव में है, माइनस में है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ध्यान रखना, आपने पहले पढ़ा होगा कि 1/2 की पावर 3 होगा नीचे, तो इसको ऊपर लेकर आए होंगे, दिस इज इन द डिनोमिनेटर, एंड व्हेन वी मूव द डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर साइड, देन इट विल गॉन इन द पावर विल गो इनटू माइनस। तो हमारी पावर रेसिप्रोकल हो जाती थी, कि मतलब उनके साइन चेंज हो जाते थे, पावर प्लस की होती थी तो माइनस हो जाती थी, और माइनस के नीचे होती थी तो ऊपर जाने में प्लस हो जाती थी जब ऊपर से नीचे आते थे। ठीक है, तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि ए की पावर हमारी माइनस की एक्स है, तो हम इसे निगेटिव एक्सपोनेंट को हम सॉल्व करने के तरीके से हम क्या करेंगे, 1/, ये हमारा जो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ये हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि उल्टी हो जाएगी। तो पावर पहले माइनस थी, अब क्या हो जाएगी, ये आपकी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस एक्स आपका नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो A/1/A पावर एक्स इस तरीके से हम लिख लेंगे। अगर आपको मैं क्वेश्चन बताऊं कि एग्जांपल दूं, तो 2 की पावर 3 आप ले लीजिए, एक क्वेश्चन नहीं दे दिया मैंने आपको, इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन आगे आपके, तो आप कैसे करेंगे, तो 1/2 पावर 3 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि माइनस की पावर नीचे आके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और 1/2 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, क्योंकि 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, सो वी विल गेट अवर आंसर 2 2 4 4 2 8, 1/8 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो प्लस में आएगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। देखिए फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आपके कम आते हैं क्वेश्चन, बट हम बता दे रहे हैं आपको। अगर हमारे एक्सपोनेंट मतलब पावर जो होती हैं फ्रैक्शन में होती हैं, जैसे सपोज वी हैव अवर पावर ऑफ बेस x/y, ए की पावर x/y, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना स्टूडेंट, इसे अंडर रूट में रख लिया जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम आगे भेज देते हैं, उसकी पावर लग जाती है, और जो हमारा बेस होता है वो अंदर अपनी एक ऊपर वाली पावर के साथ अंदर फिट हो जाता है सब। ठीक है, तो हमारा ये आपके रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलेंगे, इसे हम पूरे रूल्स हो गए, और एक्सपोनेंट एंड पावर जितने भी चैप्टर होंगे उसमें सभी में ये रूल लगेंगे, और आपको बहुत आसान रहेगा ये अगर पहले ये याद करेंगे तो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और मैसेज कीजिए कि आपको जिस
जो भी वीडियो चाहिए तो हम उसमें डाल देंगे इन आगे के। थैंक यू।